नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जो लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए अप्लाई कर चुके हैं और चाह रहे हैं कि कुछ करेक्शन करना, तो आप लोग ये वीडियो को अच्छा से लास्ट तक देखें। आपको इसमें हम सब कुछ अच्छा से समझाएंगे, बताएंगे कि आप जो है क्या सब करेक्शन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आपको इसमें जो है कितना चार्ज लगेगा, किसके लिए चार्ज है, किसको मतलब चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो आप लोग अच्छा से देखें, मतलब लास्ट तक आपको इसमें हम अच्छा से सब कुछ समझा देंगे। ओके, तो दोस्तों पहला बात है कि आप ये करेक्शन कब से कब तक कर सकते हैं। तो आप ये जो है करेक्शन 5 मई से लेकर 9 मई तक कर सकते हैं। आप जो मतलब ओनली 5 डेज। ओके, इसके अलावा इसके बाद आपके पास कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। ओके, क्योंकि मतलब जैसे कि ये आपका जो लास्ट डेट था वो भी मतलब जैसे कि एक्सटेंड नहीं किया गया है ना, तो आपका जैसे ये भी फिक्स है। ओके, तो मतलब जैसे नहीं, आप ये नहीं सोचिएगा कि भाई चलो 10 मई 11 मई 12 मई तक यदि इसको एक्सटेंड भी करेगा तो नहीं करेगा। आप लोग, आपको जो भी करना है करेक्शन आप 5 मई से 9 मई तक कर सकते हैं, 9 मई के 11 बजे रात तक। ओके, आइए अब आपको इसमें ये जो मतलब एसएससी है 5 दिन का दिया है टाइम कि आपको यदि कुछ करेक्शन करना है तो आप जो है कर सकते हैं। अब आपके जो दिमाग में आता है और आप लोग जो है कमेंट्स करके भी पूछ रहे हैं कि क्या सब कर सकते हैं करेक्शन, मतलब जैसे कि स्टेट प्रेफरेंस कर सकते हैं कि नहीं, मतलब जैसे कुछ एड्रेस में गड़बड़ जो है लिख दिए हैं, फिर जो है मतलब ये ईमेल आईडी मिस्टेक हो गया है, कुछ भी आपको जो भी आप जैसे अप्लाई किए हैं ना, आप अप्लाई के टाइम जो जो चीज़ भरे हैं उसको आप फिर से करेक्शन कर सकते हैं। ओके, समझ लीजिए, सीधी सीधी बात। क्योंकि आइए अब आपको यहाँ पे जो मतलब एसएससी लिखा भी है और आपको मतलब अच्छा से समझा दे रहे हैं। ये आपका मतलब जैसे एसएससी यहाँ पे कह रहा है कि आप जैसे करेक्शन कितना बार कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि ए कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट एंड रीसबमिट हिज मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन 2 टाइम्स। यानी कि आपको एसएससी इस 5 दिन में 2 बार आपको जो है चांस दे रहा है कि आप अपना मतलब जो है करेक्शन कर सकते हैं। ये मतलब 2 बार कहने का अर्थ है यह कि आप जैसे मतलब ये करेक्शन किए एक बार में और आपने सबमिट कर दिया और पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। आपको फिर से लगेगा कि अरे रे मतलब ये जो है रह गया मिस्टेक, तो आपको एसएससी मतलब एक चांस और देगा। लेकिन ये सब कुछ फ्री में नहीं होगा, है ना। तो आप लोग इसीलिए अच्छा से सोच समझ के करिए आप, क्योंकि मतलब जैसे अभी फिर से कर दीजिएगा, मिस्टेक करिएगा एक बार तो आपको दोबारा तो चांस तो मिल रहा है, लेकिन उसके लिए चार्ज भी लग रहा है ना। तो आप लोग सोच समझ के, आपको यदि कुछ भी करेक्शन करना है, आपको यदि मतलब जो है स्टेट प्रेफरेंस करना है चेंज, मतलब जैसे कि कोई 2-3 ही डाल के जो है छोड़ दिए आप, मतलब यदि चाहते हैं कि ज़्यादा डालें तो आप जो है स्टेट प्रेफरेंस भी कर सकते हैं चेंज। आप आपका फ़ोटो यदि सही से अपलोड आप मतलब जैसे नहीं किए हैं तो आप फ़ोटो भी कर सकते हैं अपलोड, क्योंकि मतलब जैसे आपका जो है एसएससी साफ साफ जो है लिख दिया है कि फ़ोटो और सिग्नेचर सही फॉर्मेट में अपलोड होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ओके, आइए अब मतलब इसमें है कि आपका जो है चांस दिया जाएगा कितना बार, 2 बार। और उसके बाद आपका जो है मतलब यहाँ पे लिखा है कि नो मोर करेक्शंस इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेज। मतलब किसी भी हाल में आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा, कुछ भी करेक्शन नहीं हो सकता है ये 2 बार के अलावा, यानी कि 5 से 9 मई के बीच आप जो है 2 बार कर सकते हैं। ओके, आइए तो आपको जो भी करना है आप अच्छा से कर सकते हैं। अब ये करेक्शन कर सकते हैं कौन, वही कर सकते हैं जो ये 30 मतलब ये अप्रैल तक था ना आपका जो डेट, जो फाइनल सबमिट कर चुके हैं, मतलब जैसे जिनका फीस जमा करना था वो मतलब जैसे कि कर चुके हैं, और मतलब जैसे कि एससी एसटी और ये महिलाओं को नहीं लगता था फीस और वो फाइनल सबमिट कर चुके हैं, तो वही लोग इसमें जो है करेक्शन कर सकते हैं। कहने का अर्थ है ये कि आप जब फाइनल सबमिट जो लोग कर चुके हैं वही इसका जो है करेक्शन कर सकते हैं। जो फाइनल सबमिट नहीं किए होंगे उनके लिए ये करेक्शन जो आपका जो मतलब अलाउड नहीं है। ओके, आइए अब मतलब जैसे यह आपका इसमें है, ये मतलब जैसे एसएससी आपका लिख भी दिया है, ये देख लीजिए आप लोग फिर बोलिएगा कि आप ये अपने मन से कर रहे हैं। इसमें तो एसएससी लिखा है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू मेक करेक्शंस इन द एप्लीकेशन फॉर्म हुज completed online applications along with payment of requisite
फी हैव बीन रिसीव्ड बाय कमीशन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब एसएससी फीस जो है रिसीव्ड कर चुका है और जिनका एप्लीकेशन कंप्लीटेड मतलब भरा गया था वही ये करेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी होंगे ये वो करेक्शन ये नहीं कर सकते हैं। ओके, आइए अब आपका इसमें है कि चार्ज किसको लगेगा और कितना कितना आपका इसमें चार्ज लगेगा करेक्शन करने के लिए, है ना। तो आपका मतलब जैसे फीस लगा था कितना 100 रुपीज़, है ना, और ये सिर्फ था जनरल और EWS और मतलब OBC के लिए था, और वो मतलब जैसे SC ST दिव्यांग कैटेगरी के थे और महिला लोग, तो उनके लिए तो कोई फीस नहीं था। तो आपको फॉर्म भरने के टाइम मतलब ये जो SSC लिया था 100 लिया था, ओके, सबसे नहीं लिया, लेकिन ये करेक्शन जो होगा इसमें SSC जो लिख रहा है कि दी कमीशन विल लेवी ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेज, मतलब ये यूनिफॉर्म मतलब क्या है, समान होता है, यानी कि सभी के लिए ये चार्जेज 200 है, सभी के लिए, ये नहीं कि जो SC ST वोमेन है जिनको फीस नहीं लगा था उनको चार्ज नहीं लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 200 चार्ज करेक्शन का सभी को लगेगा। ओके, यहाँ पे देखिए अंतिम, दी करेक्शन चार्जेज विल बी अप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर कैटेगरी, मतलब आप कोई भी कैटेगरी के हैं, जेंडर हैं, आपको फीस जो लगेगा, कौन, ये जो है 200 चार्जेज। तो आप लोग ये आपका जो भी कन्फ्यूजन था कि SC ST और महिलाओं को चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, तो लगेगा, सभी को चार्ज लगेगा। ओके, कोई भी हो जो अप्लाई किए होंगे सभी को ये करेक्शन का चार्ज जो है लगेगा। ये आपका पहली बार, आप जब पहली बार करेक्शन कर रहे हैं तो 200 चार्ज आपको यदि लगेगा फिर से कि अरे ये जो है करेक्शन करना, ये मतलब जो है रह गया, हमको फिर से करना है करेक्शन, आप यदि दोबारा करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको लगेगा 500 लगेगा चार्ज, यानी कि 500। तो थोड़ा सोच समझकर आप पहली बार में ही आपको जो भी करना है करेक्शन अच्छा से 10 बार देखिएगा कि सब ठीक है ना, उसके बाद आप फाइनल सबमिट कीजिएगा। ओके, आइए और अब आपको इसमें बताते हैं, आप जैसे मतलब ये ऑनलाइन पेमेंट किए थे आप मतलब जो है वैसे कर सकते हैं, है ना। और इसमें है कि आपका ये चार्जेज है वो मतलब जैसे रिफंड नहीं होता है ना, आपका यदि एप्लीकेशन जो है मतलब जैसे कि रिजेक्ट भी हो जाता है तो फीस आपका जो रिफ़ंड नहीं होगा, है ना। तो कुछ दोस्तों का कमेंट्स भी आया था कि जैसे कि रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर रिफंड होगा, तो नहीं होगा। यहाँ पे SSC जो है लिख दिया है कि दी करेक्शन चार्जेज वंस पेड shall not be refunded under any circumstances जो है, nor will it be adjusted against any other examination और selection, मतलब ये फीस आपका जो है ना ही रिफंड होगा और जो है ना ही किसी और ये एग्ज़ाम में जो SSC का होता है मतलब जैसे उसमें आपको एडजस्ट किया जाएगा, है ना। आपका यदि रिजेक्ट हो जाता है या फिर आप मतलब जैसे कुछ भी है, आपका ये फीस जो है रिफ़ंड होने वाला नहीं है। आइए और अब जो है मतलब जैसे कि कुछ दोस्तों के मन में ये होगा कि हम जैसे करेक्शन तो कर दें लेकिन फीस जमा नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो फीस जमा आप नहीं कीजिएगा तो पहली बात कि आपका जो है करेक्शन तो होगा नहीं, है ना। दूसरी बात कि आप जो पहले किए थे अप्लाई, क्या वो वैलिड रहेगा, ये भी क्वेश्चन तो होगा, है ना। तो आइए समझ लीजिए इसको, ये वाला लाइन ये है कि सब्जेक्ट टू द रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेबल करेक्शन चार्जेज द लेटेस्ट modified corrected application will be treated as the valid one and the previous applications submitted by such candidate will be cancelled, यानी कि आप जो अभी करेक्शन के बाद आप सबमिट कीजिएगा चार्जेज के बाद आपका जो फीस लग रहा है उसके बाद, तो अभी जो सबमिट कीजिएगा वो आपका क्या होगा, वैलिड होगा, और पहले वाला जो एप्लीकेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, आइए अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक लाइन है और ये कि इफ़ द अप्लीकेबल करेक्शन चार्जेज आर नॉट रिसीव्ड बाय द SSC स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज शोन एज इनकम्प्लीट एंड दिस इंफॉर्मेशन इज प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट। ओके, कहने का मतलब अर्थ है यह कि आप जब इसका करेक्शन करते हैं और आप फीस नहीं इसका जो है मतलब आप दे रहे हैं, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपको एप्लीकेशन में लिखाएगा इनकम्प्लीट लिखेगा। ओके, आइए अब मतलब क्या होगा आपका आगे कि सच एप्लीकेशन सेल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब आप यदि फीस जमा नहीं करते हैं तो आपका ये
करेक्शन वाला जो एप्लीकेशन है वो मतलब जो है ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एंड द प्रीवियसली सबमिटेड एप्लीकेशन विल रिमेन वैलिड, मतलब आप पहले जो अप्लाई कर चुके हैं प्रीवियस में वो आपका वैलिड जो है रहेगा। कहने का अर्थ है कि आप अभी जैसे करेक्शन करते हैं और फीस जमा नहीं करते हैं तो इसमें कोई डरने का नहीं है कि आपका जैसे कैंसिल हो गया एप्लीकेशन, अभी ऐसा नहीं होगा। आपने जो पहले मतलब जैसे अप्लाई आप किए होंगे वो आपका वैलिड रहेगा, वो आपका जो है कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो इसमें यही जानकारी थी और ये आपको इसमें सब कुछ समझ में मतलब आ गया होगा कि क्या सब हो सकता है, चार्जेज क्या है, इसमें आप जो है क्या सब करेक्शन कर सकते हैं। तो आपका वही सब करेक्शन होगा। आप जो एप्लीकेशन के टाइम जो जो चीज़ भरे थे यानी कि सब कुछ, है ना, तो आप वो सब कुछ आप इसमें जो है करेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि आपको इसमें जो है चार्जेज मतलब जैसे कि आपको इसमें लग रहा है अप्लाई से दुगुना 200 चार्जेज, आप यदि दोबारा करते हैं करेक्शन तो 500 चार्जेज, मतलब जो चार्जेज तो बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। तो इसीलिए आपको जो भी करेक्शन करना है आप अच्छे से करेक्शन कर लीजिए पहली बार में, दूसरी बार के लिए नहीं रखिएगा। आप अच्छा से 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार अच्छा से चेक करके फाइनल सबमिट कीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप जो वीडियो को लाइक कर दें। आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और आपको जो इसी तरह का इन्फॉर्मेशन जीके जीएस और करंट अफेयर्स का वीडियो आपको हमेशा कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो में, और आपके मन में यदि कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर पूछें, आपको रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।